से। अगर नहीं है तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए। मंगल पांडे को इस्तीफा दे देनी चाहिए। नीतीश कुमार से अगर कुर्सी नहीं संभल रही है तो उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से आए रोज घटना हो रही है। इस घटना को देख के कहा नीतीश कुमार है, कोई भी ऐसा दलित का नेता नहीं है जो दलित के साथ आवाज उठाए। कहा गया चिराग पांडे, कहा गया चिराग पासवान, दलित का नेता इतनी सारे दलित के साथ घटनाएं घट रही है, क्यों नहीं देख रहा है? नीतीश कुमार कहाँ पे है? उसको इस्तीफा देनी चाहिए। जब नहीं संभाल रही है कुर्सी तो मंगल पांडे को इस्तीफा देनी चाहिए। जो आए दिन रोज घटनाएं घट रही है वो सब दिखाई नहीं दे रही है सरकार को। आप इस्तीफा मांग रही हैं और वो लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई होगी? फिर जेल जाएगा, फिर छूटेगा, फिर वही काम करेगा। फांसी की सजा क्यों नहीं हो रही है? आखिर बलात्कार को क्यों मतलब वकील केस लड़ता है, उसका फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई? वो बलात्कार को पैसे निकाली दे। जिस तरह से इलाज के अभाव में हमारी उम्र नहीं है, उम्र बना नहीं है, उसके रिश्ते की मायने नहीं है। और सरकार को इसकी कमीशन कौन सी बात बोलूं जिसे सर में लगे और वो देना चाहिए। नहीं जिस तरह से यहाँ आज दिन रोज घटना घट रही है, हत्या ऐसा दलित का नेता नहीं है जो आवाज उठाए, दलितों का आवाज उठाए। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि दलितों का नेता है, लेकिन उसका चिराग पासवान दलित के नेता यदि रहते तो भाजपा के साथ बैठ के दवाई नहीं खाते, भाजपा के साथ बैठ के मलाई खा करके दलित के नेता नहीं सकते हैं। सामाजिक न्याय और दलित के नेता यदि कोई है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिन्होंने सम्मान संघर्ष की बात कर रहे हैं, उसके लिए रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ चल के तहलील पे खड़े हैं। इसलिए दलित तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, ये लोग नैतिक पतन हो चुका है। समाज के बहुत क्या कहिए मैडम, आज सड़क पहुँच रही है। आज आप लोग गुस्से में निकली हैं। हम लोग गुस्से में इसलिए निकले हैं क्योंकि उससे किसान छोटी छोटी गरीबों के साथ ले जाते हैं और बलात्कार करवाते रहेंगे और पैसे के लालच में समाज को बिहार को बर्बाद करता रहेगा। इसलिए हमारी इस्तीफा मांगने के लिए आज नीतीश कुमार पहले कहते थे कि जंगल राज है, आज मंगल राज है। क्या कह रहे हैं अपराधी पे कार्रवाई होगी? कार्रवाई कहाँ हो रहा है? कार्रवाई कब होगा? आज से हो कार्रवाई हो रहा है। मुजफ्फरपुर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ इसी तरह से हुआ था। जब से 5 मिनट पर हर छोटी बच्चियों के साथ यहाँ रेप हो रहा है। बीएमसीएच में क्या कहेंगे? बीएमसीएच तो समझिए कि वहाँ गुंडा का अड्डा बना हुआ है। छोटी बच्ची को किस तरह से इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया तो बीएमसीएच वहाँ चिराग मंगल पांडे को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनकी तो रूह ही मर गई है, उनकी आत्मा मर गई है। मंगलवादी के गोद में बैठे हुए हैं। क्या वो कहते हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? मंगलवादी के गोद में बैठे हुए हैं। मंगलवादी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। पूरे पाखंडी हो गए हैं, पाखंड से भरे हुए हैं। वो क्या बचाएंगे? ST OBC को क्या बचाएंगे? उनका आज कभी खत्म हो गया है। कोई आत्मा उनके अंदर नहीं है। अगर रहता तो इस तरह के काम नहीं करते। गिर गए हैं और अनुवादी के गोद में बैठे हैं। लालची हो गए हैं। दौड़ गए बीजेपी राजनीति के चमत्कारी का अरेस्ट कीजिए और जेल हो जाएगा सब वाला और मिठाई से। अब ये एनडीए से बचाने के लिए लड़की कर रहा है। देश की बड़ी है वो ये एनडीए से साफ करनी चाहिए और वो अरेस्ट चाहिए। हमारे लालू की नेता है जो कि मैडम क्या कहिएगा, सड़क पहुँच रही है। नहीं, सबसे पहले देखिए बहुत दुख की बात है उन दलित परिवारों को। रही बात हमारे बिहार में बेटी सेफ नहीं है। हमारे बिहार में बेटी सेफ नहीं। बेटी कैसे सेफ होगी? जिस निकम्मे सरकार के हाथ में दे तो वो बेटी कैसे सेफ होगी? रही बात नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर हर जगह चाहिए। जो मुजफ्फरपुर में 9 साल की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और वो दर्द से गुजरी रही, उसको गला नहीं दिया और जो हॉस्पिटल से एडमिट करके पहुंचा पटना में PMCH में भेजा गया तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं। 6 घंटे दर्द से गुजरी रही। और इसी बात पे मैं कहूँगी मंगल पांडे को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। और इसी बात में मेरे को एक शायर याद आता
मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। तो? ये चुनावी मुद्दा तो नीतीश कुमार बना रहे हैं। जहाँ वोट लेना होता है नीतीश कुमार दलित के दरवाजे पे जाते हैं। उसी दलित के बेटी के दीदी जी कहते हैं तो मैं तो बेटियों को आगे लेके गया। उसी दलित के बेटी के साथ में जंगल राज में बेटी कहाँ आगे बढ़ेगी? वही दलित के बेटी के साथ में आज बलात्कार हुआ तो क्या नीतीश कुमार जी उन बेटी को क्या इंसाफ दिलाइएगा? लंदन जैसा हॉस्पिटल बनाया है नीतीश कुमार। अरे लंदन जी जैसा हॉस्पिटल बना, उस हॉस्पिटल किस काम की जो हमारी बेटी बच नहीं पाई? मंगल पांडे भी जांच हम देख सकते हैं और महिलाएं हैं। मैडम बोलिए। कुछ नहीं करेगा, क्या कर कार्रवाई तो हुई, कार्रवाई तो हुई। सरकार राशन दे रहा नीतीश कुमार कहते हैं कि लंदन जैसा हॉस्पिटल बनाए हैं। नहीं चाहिए। अरे मोदी जी बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे ही रहे हैं, अब क्या चाहिए आप लोग को? बहुत खटारा गाड़ी हो गया है। नया बात नहीं है, इन्होंने अपना लेवल लगाया है। जो अस्थायी है लालू यादव और चक्का फैक्ट्री, और जो अस्थायी है वो लालू यादव है, और जो पीएम फेको है वो है मोदी और नीतीश कुमार। इसलिए जंगल राज है, किसी कीमत पर महिला घोटेगी नहीं। और कई बार तेजस्वी सरकार आप बोल रही हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है, ये सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार की शासन की सरकार है। बात करते हैं मैडम, सुनिए मैडम आज सड़क पर उतरी है, क्या कहिएगा? बेटी बचाओ तब न बचे। इसके लिए सड़क पर क्या जहाँ तक हो वहाँ पर कर सकते हैं। हम भी एक महिला है, हम भी एक माँ है, अपने बेटी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए एक बच्ची के साथ उसके साथ रेप करके उसके साथ इतना दुष्कर्म व्यवहार किया गया है, उसके बावजूद भी सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया गया है, वो बाहर में दम तोड़ दिया है। क्या नीतीश कुमार जी का यही नारा है बेटी बचाओ क्या यही बेटी का सच है? एक महिला को अपना जिंदगी जीने का हक नहीं है। आखिर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कहते हैं अभी क्या है? पीछे का बात करते हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है वर्तमान में उसका क्या है? वो अभी का फ्यूचर मिला ना। अभी जो इतना घर में 4 साल की बच्ची का क्या दोष है, 6 साल की बच्ची का क्या दोष है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। जाके पूछिए बिहार में बैठे गुंडा सरकार से, नीतीश कुमार से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, अब बेटी के साथ घर से उठा लंदन जैसा हॉस्पिटल बनाए हैं नीतीश कुमार। हॉस्पिटल बनाया सरकार बना हुआ है, लेकिन कोई सुविधा नहीं। वहाँ पे एक दलाल बैठा हुआ है। लंदन जैसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। क्या चीज का सुविधा है? सुविधा नहीं है। नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग रहे हो, इस्तीफा दे। तो नीतीश कुमार को इस्तीफा चाहिए कि मंगल पांडे के इस्तीफा चाहिए? मंगल पांडे को बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। मंगल पांडे बोल रहे हैं कि जांच कमेटी बैठ गई है, गठन हो गया। मंगल पांडे जो बोला है खुद का